हम लोगों ने लोकोक्तियाँ पढ़ लिया था, लोकोक्तियों को जान लिया था। लोकोक्तियाँ क्या होते हैं? ये लोगों द्वारा कही गई बातें। जो लोग जनरल बातें करने लगते हैं, हमेशा एक ही शब्द से ढेर सारी बात कह देते हैं। शब्द एक होता है, एक वाक्य एक होता है, लेकिन उसके अर्थ बहुत होते हैं। तो उसी तरह से मुहावरे भी हैं। मुहावरा हिंदी में नहीं पहले तरह, वो अरबी शब्द मुहावर का बना हुआ है। मुहावरा अरबी और संस्कृत मिलती हुई नजर आती है। मुहावरा अरबी में मुहावरा शब्द था, और ये उर्दू में अरबी से उर्दू बनी तो मुहाविरा हो गया। और उर्दू से जब हिंदी ने उठाया तो मुहावरा कर दिया, वी हटा दिया, ये छोटी ई की मात्रा हटा दी, मुहावरा मुहावरा कहते हैं। और ढेर सारे मुहावरे जब होते हैं तो प्लूरल नाउन में मुहावरे खला देते हैं, ये मुहावरे हो गए। ये हमने लोकोक्तियाँ कहा, लोकोक्ति होता है, उसका जो है बहुवचन बना लोकोक्तियाँ, और मुहावरा का बनाया मुहावरे। जैसे लड़का का बनाया लड़के। ये हुआ, इसका जन्म स्थान कहाँ से हुआ? ये वास्तव में अरबी का है। अब हिंदी में इसका बहुत प्रयोग होने लगा। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कुछ अभी पढ़ के बताऊंगा। अंक में भरना यानी गोद में उठा लेना। फिर एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, ये सब चीजें बाद में आप सबको जोड़िएगा, जोड़ के मिलेंगी। कृष्ण जी ने माँ यशोदा से कहा, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कथु भेज उपदी हैं, जान पर आयो जायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, लय उर कंठ लगायो। तो उर कंठ लगाना वही अंक लगाना है। लय उर कंठ लगायो, अंक भरना यानी गोद में, प्यार से गोद में भर लेना। जैसे बच्चा आपका मित्र बहुत दिनों के बाद मिलता है, आप उसे गोद में ऐसे दोनों लिपट जाते हो, तो उसे अंक भरना कहते हैं। अंक भरना वो नहीं है 1 2 3 4 5 नहीं भरना है। अंक भरना माने गोद में उठाना है। अंग फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना। जब मेरे मित्र की शादी तय हो गई तो हम लोगों का अंग फूले न समा रहा था। या मैं कहूँ, जब आप एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, एक IAS अफसर बन गए, किसी जिले के कलेक्टर बन गए, तो मेरा अंग फूले नहीं समाएगा। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। कहोगे मेरा एक चालाक मित्र है। मित्र क्या, वो मित्र है ऐसे कहता है, लेकिन वो ज़्यादातर अपना उल्लू सीधा करता रहता है। जब उसको पेंसिल की जरूरत होती है तो मुझे पेंसिल मांग लेता है, और मुझे जब रबड़ की जरूरत हो तो नहीं देता। अपना काम तो निकालता रहता है, यानी अपना उल्लू सीधा करता रहता है। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा। एक दिन उसने हमारी कलम ली और फिर उसने वापस नहीं लौटाया, तो मैं भी आग बबूला हो गया, यानी बहुत गुस्सा में आ गया। आग बबूला होना ये ऐसे ही खून खोल गया। खून खोलना भी एक मुहावरा है। तब कहोगे तब मेरा खून खोल गया। कलेजे पर सांप लौटना, लेटना, यानी जब हमारे छोटे भाई के नंबर परीक्षा में बहुत कम नंबर मिला, वो फेल होने की मेड़ पर था, फेल होने की तरफ चल रहा था, तो मेरे कलेजे पर सांप लेट गया, यानी बहुत दुखी हो गया। घोड़े बेचकर सोना,
बिना चिंता के सोना, कोई मतलब नहीं किसी। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों भाई भाई घोड़े बेचकर सोते हैं। हम मम्मी के पास या मैं पिता के पास घोड़े बेचकर सोता हूँ। बेड़ा पार लगाना, हे ईश्वर मेरा बेड़ा पार लगा देना। आप प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर मेरा बेड़ा पार लगा देना। या कहते हो, अरे भाई चाचा जी मैं बहुत परेशानी में हूँ, ये मुझे सवाल नहीं आ रहा है, भाई मुझे मेरा बेड़ा पार लगा दीजिए। ये बेड़ा पार लगाना होता है। कुछ और शब्दों का मैं पढ़ करके देखता हूँ, एक साथ तो इतने नहीं याद आएंगे ना, तो फिर मैं पढ़ता हूँ, अर्थ ही बताता जाता हूँ। अंकुश मानना, अंकुश मानने का मतलब उसकी दबाव को मानना है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने पिता का, मुझे खेलने में जाने में परेशान होती है, उन्हें नहीं खेलने जाने देते हैं, तो मैं अंकुश, वो मुझे ऊपर अंकुश लगाते हैं। अन्न जल उठना, अन्न जल उठना भूख लगना, अन्न जल उठना, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से ना रह पाना। अच्छा, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से नहीं उठ पाएंगे, अरे भीड़ बाढ़ आ गई, हमारा अन्न जल उठ नहीं पाया। जबकि भीड़ बाढ़ आई है तो जल तो वहाँ है ना, लेकिन आप मुहावरे में कहो कि अन्न जल नहीं उठ रहा है। आँख उठा कर न देखना, माने ध्यान न देना। जब मेरा एक कुछ प्रॉब्लम आता है, मैं अपने जो है उनसे पूछता हूँ, अपने पड़ोसी से, तो आंख उठा के नहीं देखते हैं, यानी वो ध्यान ही नहीं देते हैं मेरे क्वेश्चन पर। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मैंने अपने से अपनी बड़ाई करना। जैसे कभी कभी मैं भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाता हूँ, कह देता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ता था, मैं आपको पढ़ना चाहिए। मैं अपने मुंह में मिट्टी बनना नहीं है, मिट्टू बनना नहीं है, लेकिन मैं बहुत पढ़ता था, ये बताना अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना है। मिट्टू बनना, आकाश में तारे तोड़ लगना, यानी बड़ा असंभव कार्य करना। जैसे इस समय ईरान ने अमेरिका से लड़ाई लड़के आकाश से तारे तोड़ लाए। आग फुस फुस कर बैर होना, माने जन्मजात शत्रुता होना, पहले से जब पैदा हुए तभी से शत्रुता है। आग लगाकर पानी को दौड़ना, यानी पहले झगड़ा करवाना, फिर उस पे से शांत करवाने का प्रयास करना। आसमान पर थूकना, महापुरुषों का निवेदन करना मूर्खता है। आसमान पर थूका नहीं जाना चाहिए, नहीं थूकते हैं। इधर उधर की हाँकना, बकवास करना। ईंट से पत्थर बजाना, यानी किसी भवन या नगर को नष्ट, ईंट से पत्थर बना दी, ईंट से बजा दिया, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना। उनका मकान गैर कानूनी ढंग से बना था, उसको सरकार ने ईंट से ईंट बजा दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्टता और कठोरता को पूरी शक्ति से हटाना, उसका जवाब देना। ए गैरा नत्थु खैरा, एरा गैरा नत्थु खैरा, तुच्छ व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, एकदम तुच्छ माने निम्न कोटि का व्यक्ति। और का और हो जाना, यानी बदल जाना, और का और हो जाना, बदल जाना। घोड़े बेचकर सोना, ये तो मैंने बताया था आपको। गधे मरना, इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती देना या विवाह करना।
छाती पर मूंग दलना माने उसे परेशान करना होता है। छाती पर मूंग दलता रहता है, व्यंग भरी बात। तो इस तरह ये मुहावरे काफ़ी कुछ आपके लोकोक्तियों के नज़दीक हैं, निकट हैं। शायद इसीलिए मैंने एक ही चैप्टर में लिखा लोकोक्तियाँ और मुहावरे। ये दोनों बड़े संबंधी हैं। कभी कभी लगते हैं कि ये लोकोक्ति है, ये मुहावरा है। तो आपको बस इनको अच्छा लगेगा। आप जब लोग सुनोगे, कोई कहेगा मैं तो घोड़ा बेच कर सोता हूँ, तो आप सोचो क्या मतलब, इसके पास कोई घोड़ा था कि बेच कर के सो रहा है? इसका मतलब ये नहीं है। घोड़े बेच कर सोना माने बहुत शांति से सोता, मज़े से सोता हूँ, एकदम नींद ऐसी आती है कि फिर मैं जब सोता हूँ उसके बाद सवेरा होता तब उठ जाता हूँ। तो घोड़े बेच कर सोता हूँ, इस तरह कहते हैं। तो आप इन लोकोक्तियाँ और मुहावरे ये सब बहुत लोग बोलेंगे, आप धीरे धीरे उनको समझते रहिए, समझ जाएंगे आप। कभी पढ़ लीजिए, कभी दो चार पढ़ भी लिया करिए, कभी दो चार बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए कि बोलते समय आप किसी का बेइज्जती नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। पहले उस अर्थ को समझेंगे कि उसका क्या अर्थ है, फिर बोलेंगे आप, क्योंकि आपके लिए नए शब्द हैं। आप पहले इनके अर्थ को जानोगे, अपने लोगों से पूछोगे कि इसका क्या माने होता है, तो वो बताएंगे इसका अर्थ होता है, तब आप बोलना। कभी फिर ढेर सारे बात बोलना। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आप उसमें उनको प्रयोग करना। तुम क्या करोगे? घोड़े बेचकर तो सोते हो रात भर, तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? तुमने तो घोड़े बेचकर सोया है, तो आप ऐसे कहोगे तो ये लड़ाई झगड़ा में प्रयोग करोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मुक्केबाजी नहीं करनी है। लड़ाई झगड़ा ऐसे दोस्त के साथ मस्ती में करिए, तो उसमें भी कह दीजिए, दो चार शब्द उसमें आएंगे। शेष आप प्रसन्न होगे तभी कहोगे। क्या करूं भाई, जो है फला जो है अपने मुँह में मिट्टू बनता है, और देखिए उसको कुछ आता जाता नहीं है। तो इस तरह आप बहुत सी चीज़ें इसको प्रयोग में करोगे। मैं तो केवल शुरुआत किया है, ये हजारों हजार हैं, इनको बताना एक दिन में बहुत टफ है। क्या महीनों लग जाएंगे जानने बताने में, आप अपने आप जान जाओगे, इसमें कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जानोगे और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। सारी जानने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत कह दिया मैंने। याद करने की वो ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद होगा ही। जब 4 बार आप कहोगे, जैसे आपको हिंदी भाषा किसी ने सिखाई, लिखना तो सबने सिखाया है, अंग्रेजी लिखना तो सिखा रहे हैं लोग, लेकिन बोलना कौन सिखा रहा है? और कहीं कहीं ऐसे देश हैं जहाँ बोली तो जाती है लेकिन लिखी नहीं जाती। मैं ऐसे देश में गया हूँ जहाँ भोजपुरी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की, बिहार की, छपरा साइड की ये भी वो बोली है भोजपुरी, वहाँ भी बोली जाती है। वो दूसरा देश है, वहाँ की राष्ट्रभाषा है, आपकी हिंदी भाषा है, लेकिन भोजपुरी लिखी नहीं जाती। और वहाँ की भोजपुरी राष्ट्रभाषा है, फिर भी नहीं लिखी जाती। उनको लिखने नहीं आता, केवल बोलने आता है। कहो भैया कौने जहाँ से कौने गंगा से आवल हुआ, वो बोल तो लेंगे। कहो भैया कौने जिलवा का हुआ तुम, वो तो बोल लेंगे, लेकिन लिखना कहिए तो नहीं लिख पाएंगे, हिंदी में नहीं लिख पाते। ऐसी ऐसी जगह भी हैं। तो आपको हिंदी बोलना, आपको हिंदी लिखने का सिखाया गया बाद में, लेकिन हिंदी बोलना ये तो माँ बाप ने सिखाया है, भाई बहन ने सिखाया है, चाचा चाची ने सिखाया है, मामा मामी ने सिखाया है, नाना नानी ने सिखाया है, दादा दादी ने सिखाया है, अड़ोसी पड़ोसी ने सिखाया है, दोस्तों ने सिखाया है। तब आप इतनी अच्छी हिंदी जानते हो। इतनी हिंदी जानने के लिए अगर शुरू से पढ़ाई जाए तो कम से कम 4-5 साल लगेंगे, जितना आप जानते हो। आपको बताऊँ घोड़ा, आप समझ जाओ घोड़ा क्या होता है।
हम कह दूंगा उल्लू, उससे जाओगे। और जब मैं क्या तुम उल्लू बनाते रहते हो, तो आप समझ जाओ उल्लू बनाते हैं मतलब हम बेवकूफ़ बनाते हैं किसी को। वो कह रहे हैं कि हमको बेवकूफ़ बनाते रहते हो, तो वो उसी को कह रहे हो तुम उल्लू बनाते रहते हो। तो आप मुझको उल्लू थोड़ी बना पाओगे। लेकिन ये मुहावरा है, मतलब हमको बेवकूफ़ बनाते हो, तो मुझको उल्लू समझते हो, ये भी मुहावरा है। बस आज जो है मुहावरे के बारे में इतना ही, और हम अब समाप्त करते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे का ये जो है पाठ। आप अपने आप देखिए, पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जब लोग बोलें तो उसे समझिए, और नहीं समझ में आए तो दूसरों से पूछ लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसका क्या मतलब है, हम तो नहीं समझ पाए भाई। तो वो बताएंगे आपको, कहेंगे तुम इतना जो है इतना उल्लू हो कि तुम्हें इसका मालूम नहीं, अर्थ ही नहीं मालूम है। वो भी बताने में भी मुहावरे का प्रयोग कर देंगे। तो आप इससे सीखिए और आप सीख जाओगे। इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। देख करके ही इसी बोलचाल में आप सारी ये मुहावरे लोकोक्तियाँ ये सब सीख जाओगे। जैसे आप सीख गए हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, कभी किसी ने आपको इस तरह बताया, सब लोग बोल रहे थे, आपने सीख लिया। ऐसे इसे भी आप जब लोग बोलेंगे तो आप सीख जाएंगे। लोग बोलते ही हैं, लोकोक्तियाँ भी बोलते हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरे बहुत बोलते हैं। तो सब लोग आप सीखते रहोगे क्या मतलब इसका है, इनका क्या कारण है ये। बस इतना ही। धन्यवाद। तो वही